जाओगे। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में मानवीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे इस लोक में कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों की मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अनंत उत्कट शत्रु उत्पन्न होंगे, मैं उन सबको मार गिराऊंगा। हरि, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो। सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र का ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उनको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का विग्रह तथा अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सबको भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चित ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में ही गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले वृक्षनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, आप उसे निश्चित ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारे ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऋषि बोले, व्यासशिष्ट महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत और परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो, वह हमें भी बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है कि मैंने इस विषय को जैसे सुना है, वैसे जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं,
उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था, उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से पूछा था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था, वही मैं इस समय कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है, वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल और सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है, जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है। उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि का आदि का स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। मुने, उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, उसे आज मैं कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 12 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। 7 प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दंतवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दंतवन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दंतवन करे। यह दंतवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दंतवन करे और त्याग दे। 7 षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार और श्राद्ध दिवस, ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दंतवन नहीं करना चाहिए। दंतवन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेषतः देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। फिर न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी का पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें, अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस पर कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है।
सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह का ध्यान करके उनकी भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्ध करके मूल मंत्र द्वारा क्रमशः न्यास करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नलिखित द्रवों को डालें। खस और चंदन से पाद्य पात्र में रखे चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ और तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि का प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्यासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है और नेतृत्व कोण का दल इंशित्व है। वायव्य कोण का दल वशित्व है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञव्य है। उस कमल के कर्णिक को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व, अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजातम, प्रभज्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वासुदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से इन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके फिर ईशानम सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव का स्नान कराएं। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दही, दूध, मधु, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र में उस जल को यथोचित रीति से छान दे। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर पुष्प, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उपल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प और चंदन आदि चढ़ाकर पूजन करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें।
जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्र उच्चारण पूर्वक द्वारा पूजन करना चाहिए। वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वाम्यांग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ, नो, भद्रायाम इत्यादि शक्ति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण्य मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थवीष्टाम तथा देवव्रत साम से इत्यादि महामृत्युंजय से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। ये सब वेद मार्गों से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते हैं, वेद वेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में वनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनके शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबुल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें तथा साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जब पूजा आदि सत्कर्म किए हैं, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वास्थ्य वाचन करके नाना प्रकार की आशय प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आज्ञा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर प्रार्थना करें। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव की भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण नहीं देने वाला। महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव की पराशक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह एक उत्तम वक्ता होता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चित ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, दूसरों से निमित्त होने वाला उद्वेग, कुटिलता एवं विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? नारद जी बोले, ब्राह्मण, प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे,
आप उन्हें इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया। वहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की एक श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते हैं। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषण से विभूषित स्त्रियां, जितने मन को संतोष हो उतना धन, पौत्र, पुत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य से भगवान सदा शिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति पारायण होकर शिवलिंग की पूजा करता है, उसे सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता है। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनमें शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तू मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा जी ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ है, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। इंद्रपद्य रागमणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा और कुबेर सुवर्णमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्मपीत मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु इंद्रनीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुनि विश्वदेव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नी मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दही निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। वाणसुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दे दिए और वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाकमणि महादेव की पूजन की विधि भी बताई। पूजा विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम पारायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी
आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के द्वारा शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों से तप यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तप यज्ञ से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो पूजा प्रतिमा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करो। जहाँ जहाँ यथासंभव भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाए तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं को भली भांति पूजा से जब विविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उसका ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तो भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतः निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिवमय हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है, जो भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के पीछे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित से तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर, उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता, उठिए। उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उनमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इसी प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर अपने गुरुदेव के चरण पादुकाओं को स्मरण करके बाहर से दक्षिण भाग में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के बाद शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंतवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दंतवन करके मुख को 16 बार जल की अंजुलि से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों,
षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दंतवन का त्याग कर देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलांग करना चाहिए। जो प्रतिदिन तेल लगाता हो अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी दूसरे दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरों ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की ही वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोतमो, गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला होता है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथायोग मृग शर्म आदि का ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे, अपने नित्य कर्म के संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण के पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठें। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उसकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराशक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश जी का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि का प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। उसके बाद उनसे क्षमा याचना करके पुनः भाई कार्तिकीय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरी राजकुमारी उमा जी का पूजन करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसमें नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजन करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि तथा मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों का पूजन सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर
फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। फिर वहां दीप जलाकर गुरु को नमस्कार करके पद्यासन अथवा भद्रासन में सुख पूर्वक बैठकर पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं। हे पार्वती देवी के सती समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दूसरा है तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत ज्ञान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा उनकी स्तुति करते हैं, जो सदा परमानंद स्वरूप हैं। उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सामने शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ पर्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों द्वारा नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमनार्थ जल से और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल एवं बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। ये सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण और सुवासित उत्तम तेल विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल तथा अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तत्पश्चात शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव द्वारा वस्त्र से उनके मुख का मार्जन करें। प्रभु महादेव जी, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके पश्चात भगवान शिव को भांति भांति उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। उसके बाद सांगोपांग तांबूल बनाकर
शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा अन्य संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। ऐसा जानकर, हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरण दाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें और फिर मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, अब पूजा का समय हो गया है, तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर जी की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन पुष्पों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है, जो 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है, तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो, तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव रूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जप 5 लाख जब पूरा हो जाता है, तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख से जप का पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। 3 लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है, भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र से 10 लाख का जप हो तो सारी संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह गर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त में 1 लाख फूलों से पूजा करने वाला पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग तथा मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपमार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1 लाख फूलों से की गई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल से यदि शिव के पूजन में उपयोग में लाए जाएं, तो वे यहाँ रोग का निवारण करने वाले होते हैं। बंदूक के फूलों के पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है। इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर
भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। तेंदुआरी के शेफालिका के फूल से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हरि श्रृंगार के फूल से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं, तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और उन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर सुंदर वस्त्र चढ़ाएं, उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि का निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहाँ 108 मंत्रों का जाप का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव को 1 लाख आहुति दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निष्ठा ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों के लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का वही 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है, उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्र के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले, रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय जप से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि से प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों के द्वारा शिव की पूजा की जाए तो क्रमेण रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान
उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए, तब तक पूर्वोक्त दूध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रहना चाहिए। जब तन मन अकारण ही उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल की पूजा से भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख की रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा से तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती है। जो ये सब धाराएं बताई गई हैं, इन सबको महामृत्युंजय से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर तत्काल आदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इसमें वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। साथ वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, वह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, उस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर के सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया। तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु बैराज पुरुष कहलाए। पज्यमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरभ में कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों धामों का कभी नाश नहीं होता है। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझ में अनजान में ही पाप पूर्ण
तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पज्जक अथवा पज्ज पर्वा अविद्या कहते हैं। तत्पश्चात प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञात के वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा रखने वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तिर्यक स्त्रोता। जो सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं है, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्त्रोता कहते हैं। यह वेद सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। वेद सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवाक्य स्त्रोता कहते हैं। इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस तरह मैंने 5 तरह के वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इसके सिवा 3 प्राकृत स्वर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य के प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महातत्व का स्वर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नामक कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा होता है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक, स्नंदन और कुमार आदि के महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के समान ही हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख और ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर वे सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों को दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया था। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र आ गए और उन्होंने मुझे समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो मुनि श्रेष्ठ। श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते मेरी दोनों भौएं और नासिका के मध्य भाग में, जो उनका अपना ही अभिमुक्त स्थान था, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम पूर्वांश सर्वेश्वर और दया सागर भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ है। उन नील लोलित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर के सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से कहा, देव आप ऐसे ही जीवों की युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त आशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन वो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति
दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद मैंने शब्द तंत्र मात्राएं आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनमें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विधान है उसकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इसमें मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने साम्य शिव का ध्यान करके मैंने धर्म परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचिकों को, हृदय को मृग को, सिर से अंगिरा को, ज्ञान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से आत्री को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्मन मोदी को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन से धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह उन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूपी धारण करके साधक की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विशिष्ट अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर में स्त्री हो गया, आधे से पुरुष। उस पुरुष ने स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़ों में जो पुरुष था वही सौभायंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनु उच्च कोटि के साधक हुए। जो स्त्री हुई वह सतरूपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पारिग्रहण किया और उससे वे मैथुन जाति सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियवत तथा उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति ऋषि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्मत को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं में समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यक्ष के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, कर्म द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं के विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिए। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्याएं थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: स्वाति, सती, संबुधि, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वहा और स्वधा, भृगु, शिव, मारीच, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं के साथ पारिग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इन संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार
बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं का हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कुशाग्र को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतान से सारे त्रिलोक व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतान से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चित ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अपनी लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका का, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि नाम से, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का जो तुमसे वर्णन किया है, ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र, ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हुए भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है। निर्गुण और सगुण भी वे ही है।